शुरू करते हैं आज का नया अध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो पूरा कुरुक्षेत्र क्या है। जड़ के खिलाफ चेतना को जीतना है और उसमें बड़ी मेहनत लग रही है। वो मेहनत ना करे तो जड़ अपने आप जीत जाएगा, डिफॉल्ट है, तय है। श्री कृष्ण अपनी ओर से जोर न लगाए कि आ गया मैं, धर्म की हानि हो रही है तो आ गया मैं। अपनी ओर से जोर ना लगाए तो डिफॉल्ट तो यही है, तय है पहले से कि जड़ता ही जीतेगी। ये सारी बातें जड़ता की है, चेतना की है, श्री कृष्ण की है, अर्जुन की है, कौरवों की है, पांडवों की है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बहुत समझना है। देखो, वो कहते हैं कि यहाँ हमारे जीवन के जो सबसे बड़े रहस्य है उसको एक अद्भुत तरीके से इन सब श्लोकों में बताया जा रहा है, इस सब व्याख्यान में बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरा जो कुरुक्षेत्र है वो जड़ के खिलाफ है और चेतना को जिताता है। ठीक है। तो बात तो यहां हमें लग रहा है कि जैसे महाभारत की लड़ाई की लग रही है, कि बात महाभारत की हो रही है, उसके युद्ध के क्षेत्र की हो रही है। लेकिन यह बात एक ऐसा सत्य है जो सीधे सीधे हमारे भीतर चल रहे हर पल के, हर क्षण के युद्ध को बताती है। समझ में आ रही है भाई? हमारे बारे में बताती है। कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं है, हमारे भीतर के बारे में बात हो रही है। यह कुरुक्षेत्र कोई 5,000 साल पुराना बाहर का मैदान नहीं है। समझ गए? हमारे मन की, हमारे भीतर की मैदान रूपी बात हो रही है। क्लियर? अभी थोड़ा सा हम क्या समझते हैं, पहले जड़ को समझते हैं। जड़ क्या है और चेतना क्या है? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ का सीधा मतलब है वह जो भौतिक है, जो फिजिकल है, जो हमें दिखता है, जिसमें अपनी कोई चेतना या होश या अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। कोई निर्णय जड़ नहीं ले सकता। क्लियर? यह प्रकृति के नियम पे चलता है जड़। क्लियर? जैसे प्रकृति का नियम क्या है? नीचे को जाना, नीचे। पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता जब तक कोई उसे धक्का ना दे। क्लियर? वो वहीं जड़ रहेगा, फिक्स, हिलेगा भी नहीं। इसका नेचर है, उसका स्वभाव है गिरना, बिखरना और नष्ट होना। तो ये नीचे को बहता है। समझ में आ रही है बात? और जो बाहरी दुनिया है, जो हम यहाँ बाहर की, ये तो पत्थर की बात हो रही है। जो हमें पूरा संसार दिख रहा है, इसमें जड़ता की क्या बात है? जड़ क्या है? यहाँ जड़ है धन, मकान, गाड़ी। ठीक है। और समाज, समाज के द्वारा बनाई गई जो रूढ़िवादियां हैं, परंपराएं हैं। क्लियर? ये बाहरी है, जड़। फिर हमारे भीतर की जड़ क्या है? हमारा ये जो भौतिक शरीर दिख रहा है, जो भोजन और मिट्टी से बना है। क्लियर? हमारा आलस, ये भी हमारा भीतरी जड़ है। हमारी पुरानी आदतें, हमारा अंधविश्वास, हमारा अहंकार, हमारी ईगो, ये सब जड़ है। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं। वैसे तो जड़ सोचता नहीं है, वो नीचे बहता है बस। क्लियर? अब चेतना क्या है? चेतना का मतलब होता है हमारा होश, हमारा अलर्टनेस, अवेयरनेस। ठीक है। यह वह तत्व होता है जो जड़ को देखता है, जड़ को देखता है, समझता है और उसे चलाता है। जैसे हमारा पूरा होश होना क्या है कि मैं हूं, और प्रकृति के नियम को तोड़कर नया चुनाव करती है चेतना। इसका स्वभाव है ऊपर उठना, बढ़ना और सत्य की खोज करना। यह है चेतना। बाहरी दुनिया में चेतना का क्या मतलब है? बाहरी दुनिया में चेतना एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को और एक व्यवस्था से चला रही है, जिसे श्री कृष्ण या परमात्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और हमारे भीतर की चेतना क्या है? हमारा विवेक, हमारा इंटेलेक्ट, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, हमारा साक्षी भाव, हमारी ऑब्जर्विंग पावर,
यह हमारे अंदर की वह आवाज होती है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, हमें हमारी आदतों का गुलाम नहीं बनने देती। यह है चेतना। क्लियर? अब इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों बातों को। कैसे? कि एक गाड़ी का ढांचा है, इंजन है, पेट्रोल है उसमें और पहिए हैं। तो ये सब क्या है? ये एक आधुनिक गाड़ी है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब जड़ है। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, खुद नहीं चल सकती। बात समझ में आ रही है? ना उसे पता है कि कहां जाना है और कहां जा रही है। क्लियर? और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? वो है चेतना। ड्राइवर के पास होश होता है, उसके पास नक्शा होता है। वह तय कर सकता है कि गाड़ी को गड्ढे में गिराना है या सही रास्ते पर ले जाना है। तो बात समझ में आ रही है? तो हम मनुष्य की जिंदगी में यह जो गाड़ी है वो जड़ है। और माने हम जड़ क्या माने? हमारा ये शरीर, हमारा पैसा, हमारा अहंकार, सब कुछ जड़ है। और हमारा जो ड्राइवर है वो कौन है? हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा होश। बात समझ में आ रही है? तो जब मनुष्य गाड़ी को ही सब कुछ मान लेता है, सब कुछ ये शरीर ही है, सब कुछ ये पैसा ही है, और मैं तो इसी वजह से श्रेष्ठ हूं सबसे ज्यादा, ठीक है। और ड्राइवर को वो क्या करता है? वो सुला देता है। तो गाड़ी फिर अपने आप, क्योंकि नियम है प्रकृति का, नीचे जाएगी, जड़ता हमेशा नीचे जाएगी। तो गाड़ी फिर अपने आप नीचे ढलान को की तरफ को गिरने लग जाती है। यही जड़ता की जीत है, अपने आप नीचे को गिरना। क्लियर? और जब ड्राइवर जाग जाता है तो वो फटाक से स्टेयरिंग व्हील को अपने हाथ में ले लेता है और वो फिर क्या करता है? वो पहाड़ों की चढ़ाइयों पे चढ़ने लगता है, ऊपर को। क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो कुरुक्षेत्र में भी ये दो पक्ष होते हैं, एक होता है कौरव, एक होता है पांडव। ठीक है? कौरव कौन है? जड़ता। यहां कौरव संख्या में कितने हैं? 100, 100। ये है हमारी वृत्तियां, हमारी वासनाएं, हमारा आलस, हमारी भौतिक वस्तु की तरफ आकर्षित होना। ठीक है? और मन को छोड़ देते हैं। किस में छोड़ देते हैं? वह क्रोध की तरफ भागता है, मन आलस की तरफ भागता है, वासनाओं की तरफ भागता है। क्लियर? तो ये है सब कौरव। और पांडव क्या है? कौन है पांडव? पांडव संख्या में 5 हैं। ठीक है? 5 होते हैं। कौन कौन से? हमारा विवेक, सत्य, न्याय, संयम और सजगता। क्लियर? तो चेतना का स्वभाव है ऊपर उठना और जड़ता का स्वभाव है नीचे बहना। क्लियर? तो अगर चेतना मेहनत ना करे तो जड़ अपने आप ही जीत जाएगा। उसको जिताने के लिए कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत, बैठे रहो ऐसे ही। ठीक है? तो प्रकृति का अकाट्य नियम है कि अगर आप अपने खेत में मेहनत करके फसल नहीं उगाएंगे, अपने खेत में मेहनत करके फसल नहीं उगाएंगे, तो वहां घास फूस और कटीली झाड़ियां अपने आप उग जाएंगी। आपको मेहनत करना नहीं है, खेत भर जाएगा फिर भी। समझ रहे हैं? तो यहाँ झाड़ियों को उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अनाज उगाने के लिए रोज 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 पसीना बहाना पड़ता है। ठीक है? सोते रहने के लिए, रील्स को देखते रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सुबह उठने के लिए, ध्यान करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या कोई खास काम करने के लिए मन लगाकर करना पड़ेगा, तो कड़ी मेहनत लगती है। फिर उसके लिए हमारे को अपने अंदर आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है? अपने अंदर हमें युद्ध लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें मेहनत करनी है। आसानी से कुछ नहीं होता।
क्लियर? तो इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन कौन है? हम, आप, हम सब अर्जुन हैं। ठीक है? तो अर्जुन जब थक जाता है, रोने लगता है, कहता है मुझसे मेहनत नहीं होगी, मैं ये युद्ध छोड़कर भाग रहा हूं, तब श्री कृष्ण, मतलब जो हमारे भीतर परम चेतना है, वो कहता है कि हे अर्जुन, कायरता मत कर। हमारे अंदर आवाज, आवाज सही गलत का भेद बताती है ना, तो वो कह रही है, अर्जुन अंदर की जो आवाज है, मतलब कृष्ण परम चेतना, तो कहते हैं अर्जुन कायर मत कर, उठ और युद्ध कर। तो श्री कृष्ण अर्जुन से मेहनत करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो किसी जमीन के टुकड़े के लिए मेहनत नहीं करा रहे। वहां कुरुक्षेत्र में कोई युद्ध एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? वह जड़ के, माने प्रकृति के, माने मोह के बंधनों को काटकर जो चेतना है, जिसे हम पुरुष कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे मुक्त कराने की मेहनत है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, हर रोज हर पल हमारे भीतर चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? हर पल आलस की जगह कर्म को, अहंकार की जगह हमें प्रेम को चुनते हैं, हर पल। और अगर श्री कृष्ण अपनी ओर से जोर ना लगाएं, तो जो डिफॉल्ट रूप से जड़ता है वही जीत जाएगी। तो डिफॉल्ट रूप क्या है जड़ता का, प्रकृति का? नीचे बहना, कुछ नहीं करना, पड़े रहो। क्लियर? तो गिरने में आसानी है। इस जड़ता को तमोगुण का प्रभाव भी कहते हैं। तमोगुण समझते हैं ना? कुछ नहीं करना, ढीठ बन जाना। तो यहां डिफॉल्ट माने अपने आप भारी चीज तो नीचे गिरती है। आप ऊपर से आप पत्थर लो, ऊपर रख दो, नीचे ढकेल दो नीचे को, तो वो अपने आप बहेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ले, ठीक है? नीचे गिराने के लिए किसी शक्ति की भी आवश्यकता नहीं होती, बस छोड़ दो, इतना काफी है। क्लियर? इसी तरह जो मनुष्य का मन होता है, वो डिफॉल्ट रूप से नीचे ही गिरता है, माने जड़ता की तरफ बहता है। अपने आप आलस आता रहता है, क्रोध आता रहता है, मन में वासनाएं उठती हैं। ठीक है? अपने आप लगा रहता है, डिफॉल्ट है। कुछ नहीं मेहनत करनी तुम्हें इन सब के लिए। ठीक है? मेहनत किसके लिए करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है ऊपर उठने में। ठीक है? पानी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, तो जोर लगेगी। क्लियर? समझ में आ रही है? बहुत जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही चेतना को, हमारी जो अंदर चेतना है, इसको ऊपर उठाने के लिए श्री कृष्ण तत्व की, श्री कृष्ण तत्व माने विवेक की और ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? अगर वह जोर हट जाए तो पानी स्वयं ही अपने आप नीचे बहेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जब भी समाज को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, तो जड़ता माने अधर्म अपने आप हावी हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात? तो प्रकृति का नियम है, क्या नियम है प्रकृति का? कि दुर्योधन, शकुनी और कंस जैसे को पैदा होने के लिए या जिताने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पैदा ही हैं, क्योंकि जड़ता का स्वभाव है। क्लियर? तो इंसान की जो अज्ञानता है, ठीक है, जो अज्ञान है, वो अंधकार में है, तो जड़ता का ही ये परिणाम है। अपने आप शकुनी, दुर्योधन, ये सब पैदा हो जाते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन जब जड़ता इतनी बढ़ जाती है कि चेतना माने पांडवों को पूरी तरह दबाने लग जाती है, तब
उस डिफॉल्ट नियम को तोड़ने के लिए चेतना को खुद को अवतार लेकर अपनी तरफ से अतिरिक्त और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? जड़ता ने घेर लिया, चारों तरफ से चेतना को बंदी बना रहे हैं, ठीक है? तो उस चेतना को खुद ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति को जगाना पड़ता है, ठीक है? उठने के लिए, काम करने के लिए, प्लेयर है उसको मेहनत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है अपनी तरफ से। बात समझ में आ रही है? तो हमारे भीतर के जो डिफॉल्ट मोड को समझते हैं क्या होता है, जिसको हमने डिफॉल्ट बोला, वो हमारे अंदर कैसे है? डिफॉल्ट मतलब जो प्रकृति का नियम है अपने आप, वो क्या है? जैसे ही हम होश खोते हैं, हमारा ध्यान हटाते हैं, हम तुरंत ही हमारी पुरानी आदतों के, गुस्से के, आलस के गुलाम बन जाते हैं। ये हमारे भीतर अपने आप होता है, ठीक है? फिर कृष्ण रूपी विवेक माने हमारे भीतर की सजगता, जो हमें सही गलत का बोध कराती है। हमारी सजगता ही तो हमें बोध कराती है, नहीं तो हम बेहोश हैं, फिर नहीं हमें पता, ठीक है? अगर हम उस आंतरिक कृष्ण को शांत बिठा दे और वो जोर ना लगाए, तो हमारे भीतर का दुर्योधन कौन है? माने हमारा अहंकार और जो जड़ता है, वो तो रोज ही जीतता रहेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो फिर वो कहते हैं कि मामला हमेशा उनके खिलाफ रहता है जो चैतन्य है, ठीक है? और फिर उनको में भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर उठना, चुनना महसूस होता है कि हम ऊपर उठेंगे। तो यहाँ वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आचार्य जी कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति सचेत है, अवेयर रहते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया, पूरा समाज और पूरी प्रकृति का जो डिफॉल्ट है नियम, नीचे गिराना, हमेशा उसके विपरीत ही काम करता है। चैतन्य व्यक्ति को हमेशा धारा के विपरीत ही तैरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर वो कहते हैं कि जब एक चैतन्य व्यक्ति समाज के बीच सच बोलता है, तो सोए हुए लोगों की जो सुविधा है, जो सो रहे हैं वो कंफर्टेबल जोन में है, उनका कंफर्ट वो भंग होता है, ठीक है? सोए हुए लोग जागना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जागने में मेहनत है। इसीलिए फिर पूरा समाज मिलकर उस जो एक चैतन्य व्यक्ति है उसको चुप करा देता है, या नष्ट कर देते हैं, या उनको मार देते हैं, ठीक है? तो जड़ता का स्वभाव है भीड़ बनना। भीड़ का कोई व्यक्तिगत या कोई पर्सनल चेहरा तो होता नहीं, भीड़ तो भीड़ है। और भीड़ क्या है? हमेशा झुंड में चलती है, जैसे भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, ठीक है? और चेतना का क्या स्वभाव है? चेतना का स्वभाव है अकेले खड़े होना। चैतन्य व्यक्ति, चाहे वो कबीर हो या अर्जुन हो या बुद्ध हो, वो हमेशा लीक से हटकर बात करते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं। वो सेम ऐसी आम इंसान की तरह नहीं सोचते। वह परंपराओं पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, वो सवाल पूछते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसीलिए पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते हैं कि तू मत चिंता कर, सब अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं कहते, ठीक है? पांडव केवल 5 हैं और कौरव कितने हैं? 100 है, 100। और धर्म के पास सेना कम है, अधर्म के पास नारायणी सेना भी है। चैतन्य व्यक्ति अगर थक कर बैठ गया, तो जड़ता उसे तुरंत निगल जाएगी। और चैतन्य होने की कीमत यही है कि हर पल, हर क्षण सजग रहो, जागते रहो, सोना नहीं है,
समझ में आ रही है? तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि हमें, जो चैतन्य व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं हमें ऊपर उठना है। ठीक है। तो यहाँ मानवता के सबसे सुंदर, ऊंचे और गौरवशाली साहसी पहलू की बात हो रही है। साहसी पहलू, गौरवशील, सुंदर, ऊपर उठना, कि जहां मनुष्य केवल एक हार्ड मास का जानवर जैसा दिखता है। ठीक है। नॉर्मली हमें ऐसे ही मनुष्य यही दिखता है, एक जानवर ही है मनुष्य। ठीक। तो जो आम चैतन्य व्यक्ति होते हैं वो दिखने में जरूर हार्ड मास के ही हैं। ठीक है। लेकिन ये महामानव और ये ऋषि जैसे बन जाते हैं। क्लियर? कैसे बन जाते हैं? इसी से साहस दिखाते हैं, ऊपर उठते हैं, महामानव बोल देते हैं इनको फिर हम। तो पूरी प्रकृति का नियम है नीचे गिराना, समाज को सोते रहने का। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर उठने को चुनते हैं। वो जानते हैं कि धारा के साथ हमें बहना नहीं है। धारा के साथ तो बहना आसान है, कचरा भी आसानी से बह जाता है। ठीक है। शेर कभी भी शाकाहारी होने का चुनाव नहीं करता। भूख लगेगी तो चुनाव करेगा शाकाहारी हो जाता हूं? नहीं। वो कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे प्रकृति ने स्वतंत्रता दी है। उसे फ्री विल होने की स्वतंत्रता दी है, उसे चुनाव करने का स्वतंत्रता दी है। बात समझ रहे हैं? तो जो लोग इस स्वतंत्रता का उपयोग करके करते हैं, वो किस लिए करते हैं इस स्वतंत्रता का उपयोग? केवल खाने, सोने, प्रवृत्तियों का गुलाम बने रहने के लिए करते हैं। वो जड़ ही रह जाते हैं। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन खाया पिया सो गए, तो वो जड़ ही रह जाते हैं। लेकिन जो ऊपर उठना चाहते हैं वह इस अनूठी मानवीय शक्ति का सम्मान करते हैं। मतलब मानव के पास एक अनूठी शक्ति है ना, जिससे वो ऊपर उठ सकता है, तो वो उसका सम्मान करते हैं शक्ति का। उनके पास क्या होता है? उसको उपयोग करने का होश होता है। वे कहते हैं कि अगर नीचे गिरना डिफॉल्ट है, अपने आप बिना कुछ गिरे करे हम नीचे को बह रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये डिफॉल्ट हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है। तो जड़ता, जड़ता की एक सीमा होती है। जड़ता की सीमा क्या है? धन, पद, वासना, अहंकार। ठीक है। हमें तृप्ति तो वो दे सकता है, लेकिन एक समय के बाद इंसान के भीतर एक खोखलापन उसे बेचैन कर देता है। ऊपर उठने वाले साफ साफ समझ जाते हैं कि अगर हम मिट्टी में पैदा होने का मतलब यही है कि मिट्टी ही हो जाना है, तो हमें मिट्टी नहीं होना। ठीक है। उनका विवेक उनको चिल्ला चिल्ला कर कहता है हम किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बने हैं। हम मिट्टी में पैदा होके मिट्टी में मिलने के लिए नहीं बने, मिट्टी बनने के लिए नहीं बने हैं। यही कारण है कि जो बुद्ध है वो अपना सब कुछ, राजपाट, सुंदर पत्नी, सुख, महल, सब छोड़कर अंधेरे में चुपचाप निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे गिरना मंजूर नहीं है। ठीक है। उन्हें तो ऊपर उठना था। बात समझ में आ रही है? तो वो कहते हैं कि पशु में और मनुष्य में अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत कुछ अंतर नहीं है। समझ में आ रही है? पशु का डरना क्या है? खाना, पीना, सोना, डरना और वंश बढ़ाते रहना। ठीक है। और मनुष्य भी इन्हीं चार चीजों में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। क्लियर? तो वह भी एक तरह से, मनुष्य भी पशु ही है। तो मनुष्य का गौरव किस में है? जैसे भूखा शेर अपने सामने रखे मांस को खाने से इनकार नहीं कर सकता, उसकी प्रकृति है। ठीक है। लेकिन जो मनुष्य है वो उपवास रख सकता है, खाने के लिए मना कर सकता है, अपना भोजन किसी और को भी दे सकता है। ठीक है। तो अगर ये कबीर, बुद्ध जैसे लोग ना होते तो हमारे पास करुणा भी ना होती, न्याय भी ना होता और कला भी नहीं होती हमारे अंदर।
जानवर की तरह जानवर पड़े रहते हैं, हम कभी प्रदर्शित ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर कितनी कलाएं हैं। ठीक है, तो अपनी सिर्फ वासनाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का हम खून बहाते, क्योंकि हम पशु हैं। आज भी समाज में यही सब हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो हमारे सामने चुनाव होता है कि हम भेड़ चाल में शामिल होकर नीचे गिर जाएं या खड़े होकर साहस करें और ऊपर उठ जाएं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वो कहते हैं कि करोड़ों अरबों लोग जो हुए हैं इस धरती पर हैं, लोग, ठीक है, वो आते हैं, पैदा होते हैं और चले जाते हैं। उनका जीवन भी कीड़े मकोड़ों से अलग नहीं है। समझ रहे हैं? वे कभी भी एक पल के लिए भी रुक कर ये नहीं सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे होने का क्या अर्थ है। समझ रहे हैं? तो यह करोड़ों लोगों की जो भीड़ है, संसार के जो नकली आकर्षण है इसमें, पैसा, पद, वासना, समाज, है ना, तो ये इसी के सारों चारों तरफ चक्कर काटते हैं। जैसे बारिश के कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बल्ब की रोशनी जो होती है वो नकली रोशनी होती है, वो उसी को असली समझ लेते हैं और उसी के चक्कर काटते रहते हैं और वो मर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हम भी वो कीड़े मकोड़े ही हैं, बारिश के पतंगे जैसे। हम भी पैसा, पद, वासना, समाज, ये सब इन नकली के चक्कर काटते रहते हैं और अंत में माया के इल्यूजन की आग में जलकर हम भस्म हो जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमें क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत क्या है हमें? भाई समझो, 84 लाख योनियां कितनी होती हैं? गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 10 50 80 90 100। कितनी हो गई? 100। अभी इकट्ठी करो प्रजातियां अपने घर कमरे के आगे। फिर वो कहते हैं 100 नहीं, 1000। वो कहते हैं 1000 नहीं, 10,000। अरे 10,000 भी नहीं भाई, 1 लाख। नहीं नहीं, 1 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 84 लाख। 84 लाख समझते हैं? लाख। सोचो कितनी प्रजातियां होगी, अपने आगे खड़ा करो, जगह ही नहीं होगी संसार में, दिखेगा ही नहीं इंसान। इतनी 84 लाख योनियों में जो आखिरी 84 लाख का आखिरी नंबर है, 83 लाख 90,900 कितना, 99 9, उसको छोड़ के हम एक हैं, जिसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, चुनाव करने का अधिकार है। समझ रहे हैं? नहीं तो हम भी वही हैं और वही हमारी आदतें हैं। उन आदतों को, 84 लाख आदतें समझ लो, वो हमारे अंदर हैं, जड़ता जिसको बोलते हैं। कितनी गहरी जड़ता है? 84 लाख योनियों की जड़ता है हमारे अंदर। समझ रहे हैं? उस जड़ता को हमें तोड़ना है। सोने से नहीं टूटेगी, अति मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्रूफ करना पड़ेगा हम जानवर नहीं हैं। नहीं तो करोड़ों लोग हैं, आप देख लो, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, हम भी वही हैं। तो ये जो कथा है, ये यही कह रही है, ये नचिकेता अपने पिता को यही समझा रहा है, अरे कर क्या रहे हो तुम? जानते हो तुम कौन हो? मानव हो तो मनुष्य हो, एक जन्म मिला है, मात्र एक जन्म। कीट पतंगे की तरह यही हालत करोगे, मर जाओगे। मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिल जाओगे। सोचो कर क्या रहे हो, देखो तो सही। समझ रहे हैं? तो आज की यात्रा आज इतनी, फिर कल मिलते हैं।